बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है अहमद अल मगरिबी और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है मानी। आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, ये मेरी सारी वीडियोस में से फर्स्ट वीडियो है जो कि मैं दोबारा बना रहा हूं। ठीक है, अदरवाइज मैं एक परफ्यूम की वीडियो एक ही दफा मतलब वो तैयार करके उसके नोट्स वगैरह रिमेंबर करके याद करके और उनकी वीडियो बना देता हूं और उसके बाद उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस परफ्यूम की वीडियो मैंने एक दफा बनाई और दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिनकी वजह से मुझे वो वीडियो डिलीट करनी, और वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे, उनकी वजह से मुझे वो वीडियो डिलीट करके दोबारा से ये वीडियो बनानी पड़ रही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये जी अहमद अल मगरिबी का मानी, और मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूं। ये रही इसकी बॉक्स दिखाता हूं। ये इसका अरेबिक में मानी लिखा हुआ है और नीचे आप देखें इंग्लिश में भी मानी लिखा हुआ है, अगर आप इसको देख सकें। ये फ्रंट पे लीव्स बने हुए हैं, इस साइड पे भी लीव्स बने हुए हैं, बैक पे थोड़ी सी ब्रांडिंग है, बॉटम पे ब्रांडिंग, और कैप और बॉक्स के ऊपर ये अहमद अल मगरिबी का ये आप देख सकते हैं लोगो है। ठीक है, ये रहा इसका बॉक्स। और जो इसका बैच मेरे पास है ये रीसेंट बैच है, यानी कि 2023 का बैच है, लेकिन फरवरी का है। ठीक है, 22 फरवरी 2023। ये रही इसकी बॉटल। आप इसकी बॉटल देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त पिंक टू येलो टू ग्रीन टू ब्लू, कुछ 4 कलर मिक्स है और ग्रेडिंग बनी हुई है। बीच में समहाउ पर्पल का भी टच आता है। और ये कैप आप देख सकते हैं, इसकी कैप पे एक फिनिश जबरदस्त सी है और हल्का सा लाइट सा प्लास्टिक का कैप है, एंड दैट्स इट। और जो इसका स्प्रे है वो सिल्वर कलर का स्प्रे है और सिंपल। बॉटल के ऊपर कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बैक पे एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर मानी लिखा हुआ है, जिसके ऊपर बेसिकली उद पफा लिखा हुआ है। और बॉटम पे इस फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है जो कि है मानी, आप देख सकते हैं। अदरवाइज पूरी बॉटल में इसका कहीं कोई वो जिक्र वगैरह नहीं है नाम का। कोई बड़ी सिंपल सी बॉटल है इसकी। ठीक है, और मैं इसकी ढक्कन खोल रहा हूं और इसकी खुशबू आ रही है। मैं इसकी ढक्कन खोल रहा हूं और इसकी खुशबू आ रही है। ये फ्रेग्रेंस मुझे मेरे बड़े प्यारे भाई हैं राना उस्मान हैदर, जो कि मियां वाली से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंस गिफ्ट की। और मुझे उन्होंने कहा कि दिल भाई ये एक अपनी क्लास में वन ऑफ दी बेस्ट फ्रेग्रेंस है। और उन्होंने कहा कि दिल भाई आप इस फ्रेग्रेंस को किसी फ्रेग्रेंस के साथ लेयर करके चेक कीजिएगा, जो आप समझते हैं कि आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किस्म की फ्रेग्रेंस है आपकी कलेक्शन में, उसके साथ इसको लेयर करके चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा। लेयरिंग मेरा पर्सनल जो कंसेप्ट है, मैं लेयरिंग के सख्त खिलाफ हूं। ठीक है, लेकिन इसकी लेयरिंग मैंने की, फिर मैं वो भी आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं। इसकी सिमिलैरिटी जो है ना जिस फ्रेग्रेंस के साथ थी, उसकी सिमिलैरिटी का मुझे नहीं पता लग रहा था। मुझे फिर एक मेरे दोस्त ने बताया और उसके बाद मुझे वो वीडियो पुरानी वाली डिलीट करके ये बनानी पड़ रही है कि इसकी सिमिलैरिटी किस फ्रेग्रेंस के साथ है। और आप लोग भी सरप्राइज्ड होंगे इस बात को सुन के। ओके, जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको 3 चीजों की खुशबू बहुत ही प्रोमिनेंट लगेगी और उसमें स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसमें ब्लड ऑरेंज की एक खुशबू फील होती है, प्रोमिनेंट ब्लड ऑरेंज की। अब यहां पे एक चीज मैं आप लोगों को वाजे करता चलूं, टैंजरीन खुशबू अलग होती है। ऑरेंज 2 किस्म की खुशबू होती है, स्वीट ऑरेंज भी होता है एंड तुरुश किस्म का खट्टा सा ऑरेंज भी होता है, जो खुशबू के लिहाज से बात करूं। लेकिन जो ब्लड ऑरेंज होता है उसकी खुशबू टोटली एक डिफरेंट होती है। हम उसको रेड ब्लड बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर, इंग्लिश में ब्लड ऑरेंज बोलते हैं। उसको जब आप कट करेंगे तो वो अंदर से रेड होगा। तो उस जो रेड ऑरेंज की खुशबू है, एग्जैक्ट उसकी खुशबू को आप कह लें कि पकड़ के इसके अंदर फिक्स कर दिया गया है ब्लड ऑरेंज की खुशबू को। ये तो इसका स्टार्ट इसी तरह होता है, आपको कुछ भी फील नहीं होता, सिर्फ ब्लड ऑरेंज फील होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो इसके अंदर खुशबू आती है वो इस तरह आती है कि आपने एक ग्लास लिया, उसमें पानी डाला, पानी के अंदर ब्लड ऑरेंज को डाला, ब्लड ऑरेंज के जूस को थोड़ा सा ब्लड ऑरेंज के जूस को डाला, और उसके साथ ग्रीन जो सब्ज मिर्चें होती हैं, सब्ज मिर्चें निहायत जिनको कहते हैं तीखी, निहायत तीखी सब्ज मिर्चें,
उनको आप अगर क्रश करके उस गिलास के अंदर डाल दें और उसको करें आप मिक्स, तो जो ब्लड ऑरेंज की खुशबू प्लस वाटरी सी ग्रीन स्पाइसी खुशबू जो उसके अंदर से आ रही होगी, एग्जैक्ट वो खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है। और उसके बाद जो इसका थर्ड फेज है उसमें ब्लड ऑरेंज की खुशबू मजीद प्रोमिनेंट हो जाती है अगेन, और मिर्चों की जो खुशबू है वो हल्की 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 डाउन होना शुरू हो जाती है। यस, यू कैन से दैट कि ये एक लीनियर फ्रेग्रेंस है, लेकिन जब आप इसके फेजेस को स्टडी करेंगे तो आपको फील होगा नहीं, स्टार्ट में ब्लड ऑरेंज अकेला था, फिर उसके बाद ग्रीन पेपर्स, ग्रीन जो सबज ग्रीन चिली होती हैं, सबज मिर्चें, उनकी खुशबू ऐड हुई और वो फिर थर्ड फेज में बहुत ही बैलेंस्ड होगी, दोनों की खुशबू बहुत बैलेंस्ड होगी। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। बात करते हैं इसकी सिमिलैरिटी की। मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैंने ये खुशबू इस्तेमाल की है, कहीं ना कहीं लगता था, लेकिन मैंने इस तरह की कोई फ्रेग्रेंस इस्तेमाल नहीं की थी। तो मैंने इसका रिव्यू बना दिया और उसमें पहले वाले रिव्यू में मैंने ये बोला था कि मुझे इसकी सिमिलैरिटी किसी से नहीं लगी, लेकिन वो रिव्यू, क्योंकि जाहिर बात है जब रिव्यू बनाते हैं आप उसको अपलोड करने में और उसको शेड्यूल करने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। उन 1-2 दिनों के दौरान मैं ये फ्रेग्रेंस लेकर गया वकास अहमद के पास और मैंने वकास अहमद को ये फ्रेग्रेंस चेक कराई। लेयरिंग की बात भी आगे करेंगे। मैंने ये फ्रेग्रेंस वकास अहमद को चेक कराई और मैंने कहा वकास भी यार ये कोई बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस है, मुझसे पकड़ी नहीं जा रही। एंड ही लिटरली स्प्रेड दिस ऑन हिज हैंड, ऑन हिज आर्म, एंड ही सेड Mousse de Chêne. I said, what? He said, Mousse de Chêne. Mousse de Chêne 30 from the house of Le Labo. अब Mousse de Chêne एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कि मेरे ख्याल में Le Labo की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस है, और मैं नहीं, क्योंकि मैंने तो ओरिजिनल अभी तक इस्तेमाल की नहीं। हाँ, मैंने वकास भाई को बोला हुआ है कि मुझे ये Mousse de Chêne मंगवा के दें, लेकिन इसके इस्तेमाल करने के बाद मुझे नहीं लगता मैं Mousse de Chêne जो है ना वो ओरिजिनल करूंगा। मतलब रिव्यू पर्पस के लिए ठीक है, एक कलेक्शन पर्पस के लिए ठीक है, लेकिन ये है कि इसके इस्तेमाल करने के बाद मुझे नहीं लगता कि Mousse de Chêne की जरूरत पड़ेगी। वो भी रीजन बताता हूँ। खैर, he said Mousse de Chêne and I was like seriously यार, I was dying to use that fragrance। मैं उस फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल करने के लिए पागल हो रहा था, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड, जिस तरह मार्क एंड ट्वेन बर्वा का गैनीमेड आता है 50-100 बॉटल्स आती हैं और गायब हो जाती हैं, पता ही नहीं लगता लोग इतनी जल्दी। सेम इसी तरह Mousse de Chêne के जो यूजर हैं वो उस फ्रेग्रेंस को आती है मार्केट में और गायब हो जाती है, इसीलिए वो महंगी भी है। 100 ml कॉस्ट अराउंड 130,000 रुपीज, 1,30,000 रुपए की वो फ्रेग्रेंस है और वर्थ करती है। तो ये उस फ्रेग्रेंस का क्लोन था, इसकी वजह से मुझे ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ी। ठीक है, खुशबू डिफाइन कर दी आपको मैंने, इसका ये भी बता दिया कि ये किस फ्रेग्रेंस का क्लोन है। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, मैच्योर के। एज की बात करें, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जेंडर की बात करें, कोई जेंडर रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, इसको मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही समटाइम्स फेमिनिन साइड पे चल पड़ती है या बहुत ही मैस्कुलिन साइड पे चल पड़ती है, बट आई वुड से कि ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कि बहुत ही जबरदस्त लाइन में चलती है और मेल फीमेल इसको दोनों लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये फ्रेग्रेंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। देखें, ये वीडियो होती है इसके नीचे ये मत लिखना शुरू कर दिया करें प्राइस कहां से मिलेगी, ये वो, इस तरह के मैसेजेस आप मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, मैं वहां पे आप लोगों को इसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें इंस्टाग्राम पे पूछा करें। अच्छा, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। यहीं पे मैं आप लोगों को लेयरिंग के कंसेप्ट का भी थोड़ा सा बताऊंगा जो मैंने की थी। भारत मैं लेयरिंग के खिलाफ हूं। लॉन्जेविटी इसकी स्किन के ऊपर, यहां पर अगर आपने अपने हेयरी एरिया में लगाया और आपने वुजू भी कर लिया है, फिर भी 12 घंटे तक ये आती है और प्रोजेक्ट 6, 7, 8 घंटे प्रोजेक्ट करती है। आई एम नॉट किडिंग। मुझ पे इस फ्रेग्रेंस ने, मैंने इतनी इस्तेमाल कर ली, देखें फुल बॉटल थी, मुझ पे ये फ्रेग्रेंस हर दफा 5 से 6 घंटे प्रोजेक्ट करती है और पागलों की तरह प्रोजेक्ट करती है। ठीक है, Mousse de Chêne अभी मेरे हाथ नहीं लगा, लेकिन सुना यही है कि वो भी पागलों की तरह प्रोजेक्ट करती है और उसकी भी लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है। ठीक है, बट इन दिस केस ये भी 2 दिन तक कपड़ों से खुशबू नहीं जाती और इसकी प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रांग है, 5 से 6 घंटे। अब हम बात करते हैं इसकी, क्योंकि मुझे जबरान उस्मान हैदर ने ये फ्रेग्रेंस दी, उन्होंने कहा आप इसको लेयर करके चेक कीजिएगा, मैंने क्या किया, इसके 2 स्प्रे मैंने इस हाथ पे लगाए
और अपनी तरफ से मैंने इस हाथ पे मैंने इसी हाउस की अहमद अल मगरिबी की एक फ्रेग्रेंस लगाई, 2 स्प्रे मौजून के नाम से। कमाल की बम्बास्टिक किस्म की खुशबू है वो भी, लेकिन मुझे पहले 15 मिनट के बाद मौजून हवा में फील ही नहीं हो रहा था। ये फ्रेग्रेंस खा पी गई उसको, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई ऐसी फ्रेग्रेंस चाहिए, और यार प्राइस इसकी है कोई 10,000 रुपए से नीचे की फ्रेग्रेंस है, मुझे गिफ्ट मिली है, लेकिन आई कैन अरेंज दिस फॉर यू गाइज। तो मतलब इसकी जो ये आप कोई ऐसी जगह पे जाना चाह रहे हैं जहां पे आप कहेंगे यार मैं उधर जाऊं, किसी ऐसे फंक्शन में या किसी ऐसी जगह पे मैं जाऊं और मेरी फ्रेग्रेंस हर फ्रेग्रेंस को खा जाए, तो दिस इज फॉर यू। मैंने लेयरिंग भी इसीलिए की थी क्योंकि राना उस्मान हैदर ने कहा था कि आप इसको लेयर करेंगे, ये किसी फ्रेग्रेंस का लिहाज नहीं करती, ये खा पी जाती है सबको। एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद मी। मैंने मौजून के साथ इसको लेयर किया, इसने उसका कबाड़ा करके रख दिया, हालांकि वो अपनी क्लास में एक निहायत 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 कमाल की फ्रेग्रेंस है, ठीक है, एक बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है, लेकिन उसको खा पी गई। तो ऐसे लोग जो कहते हैं कि भाई हम जहां जाएं वहां पे हमारी फ्रेग्रेंस दूसरी फ्रेग्रेंसेस को खा जाए, तो बस ये आप अहमद अल मगरिबी का ना ये मानी जरूर ट्राई करें। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन, नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर सीजन में लगाएं। और अगर ओकेजन की बात करें, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जिम, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, एनी टाइम एनीवेयर आप इसको उठाएं और इसके 2 स्प्रे कर लें। जिम लगाकर जाएं, यू आर गोइंग टू लव दिस फ्रेग्रेंस एंड दैट्स इट। मैं अगर इसकी इतनी तारीफें कर रहा हूं, किसी वजह से कर रहा हूं, ठीक है। और मैं अगर किसी फ्रेग्रेंस का दूसरी दफा रिव्यू बना रहा हूं, पहले वाला बना के उसको डिलीट करके दूसरा बना रहा हूं, तो उसकी भी रीजन यही थी कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये मूज़ द शन का बेसिकली उसके सिमिलर है, ठीक है, उससे सिमिलर। मैंने मूज़ द शन इस्तेमाल नहीं की, लेकिन जिसने इस्तेमाल किया उसने टेस्टिफाई किया कि यस इट स्मेल्स लाइक मूज़ द शन, ठीक है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। आई वुड से 20 आउट ऑफ 10 फॉर दिस फ्रेग्रेंस। फॉर मी ये मुझ पे बहुत ज्यादा लास्ट करती है, मुझ पे पागलों की तरह प्रोजेक्ट करती है। राना उस्मान हैदर पे ये ठीक ठाक प्रोजेक्ट करती है, इसीलिए उन्होंने इस फ्रेग्रेंस को किसके साथ लेयर किया था, उन्होंने क्या बताया था मुझे कि मैंने किस फ्रेग्रेंस के साथ लेयर किया है, मुझे अब भूल गया, लेकिन उन्होंने इस फ्रेग्रेंस को जिसके साथ लेयर किया था ये उसको भी खा पी गई थी। आई थिंक सिदरत बॉयज इंटेंस के साथ, आई थिंक दिस इज माई फीलिंग के वो इस तरह की कुछ मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन ये उसको भी खा पी गई थी। 2 बंदों की राय ये है कि ये एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग है और बीस्ट किस्म की प्रोजेक्टर है, अरीब करीब की फ्रेग्रेंसेस को ये खा जाती है। तो मेरे ख्याल में एक ऑथेंटिक चीज होगी कि ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस, मतलब, और इतनी प्राइस रेंज के अंदर इतनी क्वालिटी फ्रेग्रेंस मैंने नहीं देखी, मतलब इतनी जबरदस्त ये फ्रेग्रेंस है, ठीक है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। 20 आउट ऑफ 10 वो लोग जो दुबई रोड में रहते हैं और अहमद अल मगरिबी उनके घर के करीब है, ले लें। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बॉटल्स ले लें इससे पहले कि ये शॉर्ट हो जाए, ठीक है। आई कैन गारंटी कि अगर आप इसकी 1 बॉटल लेंगे तो आप खुद ब खुद उसकी 2-3 बॉटल्स बैकअप के तौर पर रख लेंगे। अहमद अल मगरिबी की बहुत जबरदस्त हाउस, बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंसेस, बहुत कमाल की फ्रेग्रेंसेस बना रहे हैं। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अहमद अल मगरिबी का माआनी। थैंक यू सो मच।